हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। सो लास्ट कल हमने पढ़ा था हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज़ की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ठीक है, तो हमारी वहाँ पे एमओटी कंप्लीट हो गई थी। आज हम शुरू करेंगे फजान रूल। फजान रूल शुरू करने से पहले हमें पोलराइजेशन पढ़ना होगा ताकि हमें फजान रूल अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फजान रूल हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि हमें फजान रूल पढ़ के ही वो पता चलेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन एंड फजान रूल। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज़ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पोलराइजेशन क्या होता है और साथ के साथ आपको फजान रूल भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होएगा, बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पोलराइजेशन। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक मेटल ले लिया जिसका कोई भी नाम हो सकते हैं एम, और यहाँ पे एक एक्स ले लिया जो कुछ भी हो सकता है, हैलाइड क्लोराइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हमने मेटल लिया तो हमने एक साथ एग्जांपल लेके चल लिए NaCl। जो हमारा M है यहाँ पे वो क्या है, Na मतलब सोडियम, और X हमारा क्या है, हेलोजन Cl। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सोडियम में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे। राइट, अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पे हमने मेटल ले लिया और यहाँ पे हेलोजन ले लिया। अब हमें पता है कि जो हेलोजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है किसमें, इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, और अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप पहले पीरियोडिक टेबल सीखिए। और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स भी नहीं देखे उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो जब एक मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम यहाँ पे है जो क्लोरीन, उसको दे दिया, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा। अब मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब मेटल ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेटल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और हेलोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या बनता है, कैटायन, और जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, अनायन। अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। अब यहाँ पे मैंने ये साइज शो करा है, यहाँ पे मैंने इसका साइज बड़ा बनाया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कैटायन बन गया, तो यहाँ पे इसका जो साइज है वो बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ पे हेलोजन है, इसका साइज हमने यहाँ पे छोटा बनाया है, मतलब कुछ भी साइज लेके चलेंगे। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइज इंक्रीज हो गया इसका, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो क्या बन गया, अनायन बन गया। ठीक है, अब जब फुली पॉजिटिव चार्ज हो और फुली नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनायनिक फॉर्म। ठीक है, एक कैटायन बन गया और एक अनायन बन गया, ये क्या होगी, आयनिक फॉर्म। एक होती है कोवलेंट फॉर्म। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर। अब इसमें तो आयनिक कैरेक्टर आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें फुली पार्शली नहीं है, इसमें फुली नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें फुली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें क्या आ गया, आयनिक कैरेक्टर। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है वो देखिए। जब यहाँ पे हमने एक मेटल लिया और मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10। प्रोटॉन्स कितने हैं, उतने के उतने ही हैं, 11। अब यहाँ पे जो अनायन बना था उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसका साइज भी इंक्रीज हो गया था। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, उतने के उतने ही रहेंगे। राइट, अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो क्या है, ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10, और प्रोटॉन है 11। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स पे जो प्रोटॉन है वो भारी पड़ रहे हैं, मतलब वो अपने आप को मतलब प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को कवर कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। ये क्या है, एक्सपोज्ड, इसका मतलब ये पूरे के पूरे टाइटली बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
और जो अनायनिक फॉर्म है वो क्या है, लूजली बाउंडेड। अब लूजली बाउंडेड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन्स कम हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन्स कम है तो ऑब्वियस ही बात है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूजली बाउंडेड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, अब जब यहाँ पे पार्शली नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्योंकि ये तो एक्सपोज्ड फॉर्म है। जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हल्की सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये यहाँ पे जो पूरा राउंड था ये हल्का सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, मैंने आगे भी शो करा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन की डेफिनेशन। पोलराइजेशन हम किसको बोलेंगे, द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अनायन टुवर्ड्स कैटायन, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ आप नोट करते रहिए, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको बहुत ईजी रहे। ठीक है, अब देखिए डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टोर्शन हो गई टुवर्ड्स, किसके टुवर्ड्स हुई, कैटायन के टुवर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है जी, तो होप सो सबको पोलराइजेशन तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यही डायग्राम मैंने दोबारा बनाया कैटायन, और यहाँ पे हल्की सी देखो डिस्टोर्शन हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शली पॉजिटिव। और इसमें कौन सा करेक्टर आ गया, कोवलेंट करेक्टर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फुली पॉजिटिव चार्ज और फुली नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोवलेंट करेक्टर। नाउ बात आती है पोलराइजिंग पावर की। अब हमने पोलराइजेशन तो पढ़ लिया क्या होता है, अब हमें पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है। पोलराइजिंग पावर वो होती है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, पुलिंग एबिलिटी ऑफ अ कैटायन। कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, तो उसको हम जितनी पावर से वो पुल कर रहे हैं उस पावर को हम बोलेंगे पोलराइजेशन पावर। ठीक है जी, अब पोलराइजेबिलिटी हम किसको बोलते हैं, जो अनायनिक फॉर्म होती है, डिफॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ एन अनायन। अब जो अनायन था वो डिफॉर्मिंग हो गया, मतलब पहले इसकी शेप ये थी, अब इसकी शेप ये होगी, तो जब ये डिफॉर्म हुआ उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्म्स याद रखना कि पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फजान रूल। फजान रूल की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होती है फजान रूल। इट स्टेट्स दैट इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड इफ द पोलराइजिंग पावर इज हाई एंड पोलराइजेबिलिटी इज हाई, सो कोवलेंट कैरेक्टर एंड लेस आयनिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला इन्होंने, इट स्टेट्स दैट इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। अगर एक आयनिक कंपाउंड है, पहले तो ये आयनिक कंपाउंड था, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव नहीं था, ये फुली पॉजिटिव था, ये फुली नेगेटिव था। ठीक है, आयनिक कंपाउंड था। इफ पोलराइजेशन पावर इज हाई, अब जब पोलराइजेशन पावर हाई होएगी एंड पोलराइजेबिलिटी इज हाई, ऑब्वियस सी बात है जब पोलराइजिंग पावर हाई होएगी तो पोलराइजेबिलिटी भी हाई होएगी। जब दोनों हाई होंगे तो यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होएगा। क्यों, क्योंकि अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा खींचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा उतनी ही इसकी ओरिएंटेशन चेंज होएगी। जब ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा होएगी, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होएगी और जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होएगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होएगा, कोवलेंट करेक्टर होएगा, और उतना ही कम यहाँ पे क्या होएगा, आयनिक करेक्टर। क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और आयनिक करेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं फजान्स रूल। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैटायन और अनायन की कुछ प्रॉपर्टीज़। इसको हम प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, या आप ये लगा लो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं। ठीक है,
अब जो केटायन था उसकी तरफ क्या आ रही थी, केटायन की तरफ आ रही थी पोलराइजिंग पावर। मैं आपको दोबारा भी शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखो आयन की तरफ क्या आ रहा है, पोलराइजिंग पावर केटायन की तरफ, और अनायन की तरफ क्या आ रही है, पोलराइजेबिलिटी। इसी पे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब पहले हम बात करते हैं केटायन की, साइज की बात करेंगे और चार्ज की बात करेंगे। जो केटायन है जितना उसका साइज स्मॉलर होएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होएगी, ठीक है। एग्जाम्पल Li पॉजिटिव, Be पॉजिटिव। और चार्ज की बात करते हैं, जितना चार्ज ज़्यादा होएगा उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होएगी। मतलब Mg2 पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव, ठीक है। Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये बात याद रखना, अगर हम केटायन की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स याद रखना, एक साइज का और एक चार्ज का। जितना कम साइज होएगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होएगी, और जितना चार्ज ज़्यादा होएगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पार होएगी। अब हम बात करते हैं अनायन की। अनायन में केटायन से उल्टा होएगा। केटायन में स्मॉलर साइज था तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा थी, इसमें क्या होएगा, मोर साइज मोर पोलराइजेबिलिटी। अब हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, वो आप ध्यान से समझना। अब अनायन की बात करके लेके चलते हैं हम। सबसे पहले अनायन में मैंने बोला कि जितना ज़्यादा साइज होएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होएगी। अब यहाँ पे देखो अनायन की जब बात करते हैं, अनायन में जब ज़्यादा बड़ा साइज होएगा तो जितना बड़ा साइज ज़्यादा होएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट होंगे जिस साइड पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड होते जाएंगे। और जब वो लूजली बाउंडेड होंगे तो उतनी ही ज़्यादा उसकी ओरिएंटेशन चेंज होएगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होएगी, ठीक है जी। यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे, आई नेगेटिव मतलब आयोडीन नेगेटिव और ब्रोमीन नेगेटिव। नाउ बात करते हैं चार्ज की। अब जितना ज़्यादा चार्ज होएगा उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो ये थे अनायन और केटायन के कुछ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस पर मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी अलग से। तो आज के लिए इतना ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक देख लेते हैं, Li हैज़ मोर कोवलेंट करेक्टर देन आयनिक करेक्टर, वाई। अब Li में ही सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर क्यों होता है देन कंपेयर टू LiCl। अब इसमें देखो Li तो सेम है दोनों में, फ़र्क किस में है, आयोडीन और क्लोरीन में, ठीक है। आयोडीन और क्लोरीन किस में आ रहे थे, अनायंस में आ रहे थे, ठीक है। अब अनायंस की बात कर रहे थे तो क्या आया था यहाँ पे, मोर साइज मोर पोलराइजेबिलिटी। अब इन दोनों में से साइज किसका ज़्यादा है, आयोडीन का ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लिथियम का स्मॉलर साइज है, आयोडीन का लार्जर साइज है। जितना ज़्यादा लार्ज साइज होएगा उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए LiCl और Li में, अब इन दोनों में साइज लिथियम में तो सेम रहेगा, फर्क किस में आएगा, क्लोरीन और आयोडीन में। अब क्लोरीन और आयोडीन में ज़्यादा बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा होएगी, क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज बिगर है देन द क्लोरीन। इस बेस पे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पोलराइजेशन क्या होती है और फजान रूल्स क्या होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको और कोई भी टॉपिक चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, उस पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, हम फजान रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एंड उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच।